सोचिए, आपकी जेब में रखा एक कागज का नोट जो असल में सिर्फ एक प्रिंटेड पेपर है, वही दुनिया को चलाता है। लोग उसकी वजह से लड़ते भी हैं, कमाते भी हैं, सपने भी बनाते हैं और जिंदगी भी बदलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पैसा आया कहाँ से, क्यों इंसान ने इसकी जरूरत महसूस की और कैसे एक छोटी सी चीज ने पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। आज चलिए पैसों की उतनी ही रोचक और गहरी कहानी जानेंगे, जिसे समझकर आप अगली बार नोट को हाथों में पकड़ते ही उसके पीछे छिपी सभ्यता को महसूस करेंगे। बहुत पुरानी दुनिया, जब ना शहर थे, ना बाजार, ना सरकार, ना बैंक, तब लोगों सिर्फ जरूरतों से चलते थे। किसी के पास ज्यादा अनाज है, किसी के पास दूध है, किसी के पास उपकरण है, और ऐसे में व्यापार शुरू हुआ, सामान के बदले सामान, यानी बार्टर सिस्टम। कोई बोला तुम मुझे गेहूं दो, मैं तुम्हें दूध दूंगा। कोई बोला तुम मेरे लिए औजार ठीक करो, मैं तुम्हें फल दे दूंगा। लेकिन ये सिस्टम जितना सरल दिखता था उतना था नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत थी डबल कंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी जिसे आप देना चाहते हो वह लेना भी चाहता हो, और जो आप लेना चाहते हो वह देना भी चाहता हो। यह मैच होना बहुत मुश्किल था। सोचिए, आपके पास बकरी है और आपको चप्पल चाहिए, लेकिन चप्पल वाला बकरी नहीं चाहता, वह तो अनाज चाहता है। यही से लेन देन बंद। इसी समस्या ने इंसान को सोचने पर मजबूर किया, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हर जगह चले, हर कोई स्वीकार करे, ताकि व्यापार आसान हो जाए। यहीं से पैसों का बीज बोया गया। समय आगे बढ़ता गया और इंसानों ने समझा कि कुछ चीजें हर किसी की जरूरत होती है, जैसे नमक, अनाज, धातु, तंबाकू और पशु। यही चीजें कमोडिटी मनी बन गई, यानी असली सामान ही पैसा है। नमक सबसे कीमती माना जाता था। रोमन साम्राज्य में सैनिकों को कभी कभी साल्ट भी सैलरी में दी जाती थी, यही से सैलरी शब्द भी आया। लेकिन कमोडिटी मनी की भी दिक्कत थी। अनाज खराब हो सकता था, पशु बीमार हो सकता था, तंबाकू मौसम पर निर्भर था, और हर सामान को हर जगह ले जाना आसान नहीं था। यानी पैसा चाहिए था, लेकिन ऐसा जो टिकाऊ हो, हल्का हो, ले जाने में आसान हो। और फिर इंसान की नजर धातुओं पर पड़ी। सोना, चांदी, तांबा, ये धातुएं टिकाऊ थी, सड़ती नहीं थी और हर कोई पसंद करता था। तो लोग इन्हें तोल कर व्यापार करने लगे, लेकिन हर बार तोलना मुश्किल था। तब राजाओं ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने धातुओं को पिघलाकर एक निश्चित आकार में ढाला और उस पर अपनी मुहर लगा दी। अब कोई तौलना नहीं, बस सिक्के देखिए और लेन देन कीजिए। राजा की मुहर मतलब ये सिक्का असली है, इसकी कीमत तय है। यही से कॉइन शुरू हुए। पूरी दुनिया में सिक्कों का चलन तेजी से फैल गया। यही समय था जब व्यापार चमका, सभ्यताएं बढ़ी और शहर खुले। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, एक समस्या और आ गई। सिक्के बहुत भारी होते थे। बड़े व्यापारी किलो किलो सोना लेकर चलते थे। यह खतरनाक भी था और मुश्किल भी थी। तब चीन ने एक अनोखा तरीका निकाला। सोना चांदी महलों में रख दिया और उसके बदले में लोगों को दिया एक कागज का प्रमाण पत्र कि तुम्हारे नाम पर इतना सोना रखा गया है। लोग इन कागज की रिसीट को एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करने लगे। यही दुनिया का पहला पेपर मनी था। धीरे धीरे ये मॉडल दुनिया भर में फैल गया, यूरोप पहुंचा और फिर पूरी दुनिया कागज के नोटों पर चलने लगी। फिर समय आया बैंकों का। बैंक आए, खाते खुले, लेजर बने। अब पैसा सिर्फ सिक्का या कागज नहीं रहा, बल्कि एक लिखा हुआ नंबर बन गया। लोग बैंकों में पैसा जमा करते थे, बैंक लिख देता था आपके नाम पर इतना बैलेंस है, और दुनिया इस लिखावट को असली पैसा मानने लगी। यानी पैसा अब वास्तविक वस्तु नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन बन चुका था। यहीं से चेक आए, एटीएम आए, डेबिट कार्ड आए, नेट बैंकिंग आया और डिजिटल पेमेंट शुरू हो गए। आज जो नोट आप हाथ में पकड़े हो वह सोने का वादा नहीं बल्कि सरकारी भरोसा है। नोट पर छापा होता है। जो नोट आप हाथ में पकड़े हो वह सोने का वादा नहीं बल्कि सरकारी भरोसा है। नोट पर छपा होता है, मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ। यानी सरकार मानती है कि इस कागज की कीमत है और इसलिए लोग भी मान लेते हैं। इसे कहते हैं फैट मनी, ऐसा पैसा जिसकी वैल्यू किसी धातु पर नहीं, सिर्फ सरकार की गारंटी पर टिकी है। ये सिस्टम आज पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इंसान की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। आज दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के साथ यह पैसा न नोट है, न सिक्का, न बैंक की लिस्ट में लिखा नंबर। यह पूरी तरह डिजिटल है, किसी सरकार से नहीं चलता, किसी बैंक के भरोसे पर नहीं, बल्कि गणित और तकनीक पर चलता है। कई देश अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भविष्य पूरा डिजिटल होगा, कुछ कहते हैं नोट सिक्के सिर्फ म्यूजियम में मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि पैसा सिर्फ कागज का धातु नहीं, यह इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा आविष्कार है। बार्टर से लेकर ब्लॉकचेन तक, नमक से लेकर डिजिटल नंबर तक, पैसों ने दुनिया को बनाया भी है और बदला भी है। अब सवाल सिर्फ इतना है, अगले 20 सालों में पैसा किस रूप में होगा? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? कमेंट करके
बताइए आपका मानना है कि भविष्य में पैसा चलेगा तो कैसा चलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।